बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। आमीन। सूरतुल मोमिन मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह मोमिन का एक नाम सूरह गाफिर भी है। तो कहीं पर सूरह गाफिर लिखा होता है, कहीं पर सूरह मोमिन। आमीन। इस किताब का उतारना अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब, हर चीज को जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, बहुत सख्त सजा वाला, बड़े फजल वाला। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयत में झगड़ा नहीं करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया। तो उनका शहरों में चलना फिरना तुझे धोखे में ना डाल दे। उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया और उनके बाद भी कई जमातों ने, और हर उम्मत ने अपने रसूल के मुतालिक इरादा किया कि उससे गिरफ्तार कर लें, और उन्होंने बातिल के साथ झगड़ा किया ताकि उसके जरिए हक को फुसला दें। तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, फिर मेरी सजा कैसी थी। और इस तरह उन लोगों पर तेरे रब की बात साबित हो गई जिन्होंने कुफर किया कि वही आग वाले हैं। वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और वो जो उसके इर्द गिर्द हैं, अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो ईमान लाए। ए हमारे रब, तूने हर चीज को रहमत और इल्म से घेर रखा है। तू इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, और उन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा ले। तो यहाँ पर उन फरिश्तों का जिक्र है जो कि अर्श को उठाए हुए हैं। इनके बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाजत दी गई है कि मैं अल्लाह ताला के उन फरिश्तों में से एक फरिश्ते के मुतालिक बयान करूं जो अर्श उठाए हुए हैं कि उसके कान की कोंपल से उसके कंधे तक 700 साल का फासला है। यानी इतने ज्यादा ह्यूज किस्म के वो हैं जो कि अर्श को उठाए हुए हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो हम्द के साथ जो ईमान वाले हैं उनके लिए इस्तगफार भी कर रहे होते हैं, उनके लिए दुआएं भी कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इनको अजाब जहन्नुम से बचाना। ए हमारे रब, और उन्हें हमेशा रिहाइश वाली उन जन्नतों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो उनके बाप दादाओं और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से लायक हैं। बिलाशुबह तू ही सब पर गालिब, कमाल, हिकमत वाला है। और उन्हें बुराइयों से बचा, और तू जिसे उस दिन बुराइयों से बचा ले तो यकीनन तूने उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि यकीनन अल्लाह का नाराज होना बहुत ज्यादा था तुम्हारे अपने आप पर नाराज होने से। यानी जितना तुम इस वक्त अपने आप पे नाराज हो रहे हो, खुद को मलामत कर रहे हो, उससे ज्यादा अल्लाह तुम पर दुनिया में नाराज था। जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते, तुम सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 दफा मौत दी और तूने हमें 2 दफा जिंदा किया, सो हमने अपने गुनाहों का इकरार किया। तो क्या निकलने का कोई रास्ता है? अब कोई वापसी हो सकती है? 2 दफा मौत, एक मौत जो कि पहली मौत थी जब मरे, और उसके बाद जब दोबारा हशर में, यानी कि जब सूर फूका जाएगा और उसके बाद जब सारे खत्म होंगे और फिर उठाए जाएंगे, तो 2 दफा जिंदगी और 2 दफा मौत। और इंसान का वजूद, यानी कि ना होने से पहले भी वो गोया एक किस्म की मौत की जिंदगी में उसका कोई वजूद नहीं है, आया नहीं है। इसलिए कि हकीकत ये है कि जब उस अकेले अल्लाह को पुकारा जाता तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फैसला अल्लाह के इख्तियार में है जो बहुत बुलंद, बहुत बड़ा है। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारता है, और उसके सिवा कोई नसीहत हासिल नहीं करता जो रुजू करे। बस अल्लाह को पुकारो इस हाल में कि दीन को उसी के लिए खालिस करने वाले हो, अगरचे काफिर बुरा माने। वो बहुत बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है। वो अपने हुक्म से वही उतारता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, ताकि आपस की मुलाकात के दिन से डराए, जिस दिन वो साफ जाहिर होंगे। उनकी कोई चीज अल्लाह पर छुपी ना होगी। आज किसकी बादशाही है? लिमानिल मुल्कुल यौम। आज किसकी बादशाही है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अल्लाह ही की जो एक है, बहुत दबदबे वाला है। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, अल्लाह ताला जमीन को मुट्ठी में लेगा
اور आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। वलिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसके लिए है। उस दिन कोई कुछ भी कहता हो, दुनिया में जो भी बड़ा बना हो, कोई भी उस वक्त सामने नहीं आएगा। उस वक्त सिर्फ बादशाहत अल्लाह की होगी। आज हर शख्स को उसका बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। आज कोई जुल्म नहीं, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और उन्हें करीब आने वाली घड़ी के दिन से डरा, जब दिल गलों के पास गम से भरे होंगे। जालिमों के लिए ना कोई दिली दोस्त होगा और ना कोई सिफारशी जिसकी बात मानी जाए। वो आंखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने छुपाते हैं। और अल्लाह हक के साथ फैसला करता है, और वो लोग जिन्हें वो उसके सिवा पुकारते हैं किसी भी चीज का फैसला नहीं करते। बेशक अल्लाह ही तो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। और क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे। वो तो कुव्वत में उनसे बहुत ज्यादा सख्त थे, और जमीन में यादगारों के एतबार से भी यानी बेशुमार उनकी यादगारें मौजूद थी। फिर अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ये इसलिए कि वो लोग उनके पास उनके रसूल वाज़िया दलीलें लेकर आते रहे, तो उन्होंने इनकार किया, तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। बेशक वो बहुत कुव्वत वाला, बहुत सख्त सजा देने वाला है। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और वाज़िया दलील के साथ भेजा फिरौन और हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा जादूगर है, बहुत झूठा है। पर जब वो हमारे यहाँ से हक लेकर उनके पास आया, तो उन्होंने कहा उन लोगों के बेटों को जो उसके हमरा ईमान लाए हैं कत्ल करो और उनकी औरतों को जिंदा रहने दो। और नहीं काफिरों की चाल मगर सरासर नाकाम। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं, और वो अपने रब को पुकार ले। बेशक मैं डरता हूँ कि कि वो तुम्हारा दीन बदल देगा, ये कि उस सरजमीन में फसाद फैला देगा। तो असल मकसद क्या था मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का, ताकि जो जिस तरह दीन फैल रहा है या जो या जो भी लोग शामिल हो रहे हैं उसमें, उनको रोका जा सके। तो उसने क्या कहा कि मुझे छोड़ दो, यानी कि मुझे मना ना करो, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूं, और वो अपने रब को पुकार के देख ले। क्यों? क्योंकि उसने अपना दीन बदल लिया है, वो जमीन में फसाद कर रहा है। जो खुद फसाद करने वाले होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि दूसरे लोग फसाद कर रहे हैं। जो इंसान के अपने अंदर होता है ना, वही बाहर निकल भी रहा होता है और उसको वही लग रहा होता है। जो खुद चुगलियां गीबत करने वाला होता है ना, उसे दूसरों में भी लग रहा होता है कि वो भी मेरे बारे में ऐसे कहते हैं। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है ना, उसको खुद भी ये खौफ होता है कि कोई और मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, और वो ऐसे इल्जाम लगा रहा होता है। तो जो इंसान कर रहा होता है ना, वही दूसरे के बारे में भी सोच रहा और समझ रहा होता है। तो अब क्या है, वो खुद फसाद करने वाला था, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे हैं, ये फसाद करने वाला है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक मैंने अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ली है, हर उस मुतकब्बिर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता, यानी तकब्बुर करने वाला। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर दुआ की है, इन्नी उज़्दु बिरब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैंने अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ली है। बंदा मोमिन का तरीका यही होता है, जब किसी की तरफ से कोई भी अजियत वाली बात पहुंचे, कोई भी आजमाइश आए, कुछ भी मुश्किल आए, तो वो अल्लाह ताला से उसके खिलाफ अपने लिए मदद की दुआ करता है। अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी कौम के हमले का डर होता, तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बहुत प्यारी दुआ है। किसी के शर का आपको अंदेशा हो, खतरा हो, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो आपकी इज्जत खराब करेगा किसी भी तरह से, उसको सोचकर ये दुआ जरूर पढ़ें। अबू दाऊद की रिवायत है। ये या कनस्ताइन में भी दुश्मन के शर से बचने के लिए मौजूद है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने के वक्त हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहना, और असहाबुल उखदूद वाले लड़के का वाक़या इंशाल्लाह आगे आएगा। और उसने कहा था अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, ये भी दुश्मन से बचने के लिए है। और इसका क्या मतलब है, ऐ अल्लाह उनके बारे में मेरे लिए काफी हो जा जैसे तू चाहे। और फिरौन की आल में से एक मोमिन आदमी ने कहा जो अपना ईमान छुपाता था,
क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि यकीनन वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाजिया दलीलें लेकर आया है। और अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो तुम्हें उसका कुछ हिस्सा पहुंच जाएगा जिसका वो तुमसे वादा कर रहा है। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला सख्त झूठा हो। तो एक शख्स का आके फिरौन के सामने कहना कि तुम इसलिए एक शख्स को कत्ल कर रहे हो कि वो ईमान ले आया, ये एक बहुत बड़ी बहादुरी की अलामत थी। और हम जानते हैं सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है? जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक को बुलंद करना। ए मेरी कौम, आज तुम्ही को बादशाही हासिल है इस हाल में कि तुम इस सरजमीन में गालिब हो, फिर अल्लाह के अजाब से कौन हमारी मदद करेगा अगर वो हम पर आ गया। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद राय रखता हूँ, और मैं तुम्हें भलाई का रास्ता ही बता रहा हूँ। और उस शख्स ने कहा जो ईमान लाया था, ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम पर गुज़िश्ता जमातों के दिन की मानियत से डरता हूँ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद और समूद और उन लोगों के हाल की मानियत से जो उनके बाद थे। और अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह के जुल्म का इरादा नहीं करता। और ए मेरी कौम, यकीनन मैं तुम पर एक दूसरे को पुकारने के दिन से डरता हूँ। यौमत तना यानी एक दूसरे को पुकारने वाला दिन, यानी क्यामत का दिन। और पुकारने का दिन क्यों कहा गया? क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन नेक लोगों को भी पुकारेगा और बद भी पुकारे जाएंगे, और उनका अंजाम फरिश्ते पुकार कर कहेंगे अहले जन्नत अहले जहन्नुम से, और आपस में पुकारेंगे। फिर मौत के बारे में फरिश्ता पुकारेगा, या मेंढे को जब ज़िबा किया जाएगा तो वो एक पुकार का दिन होगा, इसलिए इसको यौम तनात कहा गया। जिस दिन तुम पीठ फेरते हुए भागोगे, तुम्हारे लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह और बेशक यकीनन इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़िया दलीलें लेकर आया तो तुम उसके बारे में शक ही में रहे, जो वो तुम्हारे पास लेकर आया, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गया तो तुमने कहा इसके बाद अल्लाह कभी कोई रसूल ना भेजेगा। इसी तरह अल्लाह हर उस शख्स को गुमराह करता है जो हद से बढ़ने वाला शक करने वाला है। वो लोग जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, बड़ी नाराजगी की बात है अल्लाह के नजदीक और उनके नजदीक जो ईमान लाए। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों पर पहुंच जाऊं। हामान कौन था? फिरौन का वजीर था। तो एक बुलंद इमारत बनाओ ताकि मैं रास्ते में पहुंच जाऊं, यानी ऊपर चढ़ के मैं नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को देखूं। आसमानों के रास्तों पर बस मूसा के माबूद की तरफ झांकूं, और बेशक मैं उसे यकीनन झूठा गुमान करता हूँ। और इस तरह फिरौन के लिए उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया, और वो सीधी राह से रोक दिया गया, और फिरौन की तदबीर तबाही ही में थी। इंसान बुराइयों में पड़ता ही तब है जब वो उसके लिए खुशनुमा बन जाती है, उसे अट्रैक्टिव लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और शैतान यही काम करता है, गलत को अच्छा करके दिखाता है। क्यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि नेकी करना एक मायूब सी बात हो जाएगी और बुराइयां करना बहुत कॉमन हो जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं समझा जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं समझी जाएगी। तो वो वाला मामला है। तो ताला क्या कह रहे हैं कि जब उसने गलत तरीका अख्तियार किया तो हमने उसके अमाल को उसके लिए खूबसूरत कर दिया, तो उसमें और बढ़ गया। और उस शख्स ने कहा जो ईमान लाया था, ए मेरी कौम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बताऊंगा। ए मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो मामूली फायदे के सिवा कुछ नहीं, और यकीनन आखिरत वही रहने का घर है। जिसने कोई बुराई की तो उसे वैसा ही बदला दिया जाएगा, और जिसने कोई नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हुआ, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उसमें बेहिसाब रिस्क दिए जाएंगे बेशक। और ए मेरी कौम, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और उसके साथ उसे शरीक ठहराऊं जिसका मुझे कुछ इल्म नहीं, और मैं तुम्हें सब पर गालिब बेहद बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। कोई शक नहीं कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुलाते हो उसके लिए किसी तरह पुकारना न दुनिया में दुरुस्त है और न आखिरत में। और ये कि हमारा लौटना अल्लाह की तरफ है, और ये कि हद से बढ़ने वाले वही आग में रहने वाले हैं। बस करीब तुम याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। बेशक तो अल्लाह ने उसे उनके बुरे नताइज से बचा लिया जो उन्होंने तदबीरें की, और आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। यानी अल्लाह की मदद आ गई। अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या।
जो आग है वो उस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल किया जाएगा। या कहा जाएगा कि दाखिल हो आले फिरौन सख्त अजाब में। ये आयत अजाब कब्र पर दलील है। इस वक्त कुछ ऐसे फिरके भी मौजूद हैं जो अजाब कब्र का इनकार करते हैं, जबकि यहाँ पर वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि आग उन पर सुबह शाम पेश की जाती है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, यानी कि उनके मरने से क़यामत के दरमियान का जो वक्त है, यानी जो कब्र का वक्त है, उसमें उनके साथ ये मामला हो रहा होता है। और उसके अलावा बेशुमार हमें रिवायात मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी उसे वापस लौटते हैं और वो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है, तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठा देते हैं और कहते हैं, तो उस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था? तो जो मोमिन है वो कहता है, मैं शहादत देता हूँ कि वो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। तो उससे कहा जाता है, आग में अपने ठिकाने को देख ले, अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुझे जन्नत में ठिकाना दे दिया है। तो उसे वो दोनों ठिकाने इकट्ठे दिखाए जाते हैं। कदादा ने कहा, हमें बताया गया कि फिर उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। फिर कदादा ने अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस आगे बयान फरमाई, और जो मुनाफिक या काफिर है उससे कहा जाता है, तो उस आदमी के बारे में क्या कहा करता था? वो कहता है, मैं नहीं जानता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। हमारा आम आजकल ये रवैया ना, जो सारे कह रहे हैं, जो सारे कर रहे हैं वो कर, अकल से नहीं सोचो। तो उसे कहा जाता है, ना तूने जाना और ना किसी के पीछे चला। फिर उसे लोहे के हथौड़ों से एक ऐसी ज़र्ब मारी जाती है जिससे वो ऐसी चीख मारता है जिससे इंसानों और जिन्नों के सिवा उसके आस पास के सब सुनते हैं। सही बुखारी की रिवायत है। और अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, सही बुखारी की ही रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ये चार बहुत अहम चीजें हैं जिनसे पनाह हम में से हर एक को मानना लाजिम है। पहली, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अजाब से, व मिन अज़ाबिन नार, जहन्नुम की आग के अजाब से, व मिन फितनतिल महया वल ममात, और जिंदगी और मौत की आजमाइश से, यानी जिंदगी में या मौत के वक्त कोई आजमाइश आए, और वह मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, और दज्जाल के फितने से, इनसे या अल्लाह मुझे महफूज रखना। और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे कि बेशक हम तुम्हारे ही पीछे चलने वाले थे, तो क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा हटाने वाले हो? यानी जो आज दूसरों की पैरवी कर रहे हैं, वो उनको क्या कहेंगे कि आज दुनिया में हमने तुम्हें फॉलो किया था, तो आज का तो हमारी मानोगे और हमें बचा लोगे कुछ? वो लोग कहेंगे जो बड़े बने थे, बेशक हम सब इसमें हैं, बेशक अल्लाह ने बंदों के दरमियान फैसला कर दिया है। और वो लोग जो आग में होंगे जहन्नुम के निगरानों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो वो हमसे एक दिन कुछ अजाब हल्का कर, कुछ वक्त हमसे, हमें थोड़ा सा बीच में रिलीफ मिल जाए। वो कहेंगे, और क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाजिया दलीलें लेकर नहीं आया करते थे? कहेंगे क्यों नहीं। वो कहेंगे फिर दुआ करो, और काफिरों की दुआ तो बिल्कुल ही बेकार है, तो मांग लो जितना मांग लो, लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। बेशक हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए जरूर मदद करते हैं दुनिया की जिंदगी में, और उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को उनका उज्र करना कोई फायदा न देगा, और उन्हीं के लिए लानत है और उन्हीं के लिए बदतरीन घर है। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी, और हमने बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया, जो अक्लों वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। बस सबर कर, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाह के लिए बख्शिश मांग, और दिन के पिछले और पहले पहर अपने रब की हम के साथ तस्बीह कर, यानी सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र, उसकी हम और इस्तगफार, इसका हुक्म दिया जा रहा है। और जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सुजूद में ये दोनों चीजें मांगा करते होते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तस्बीह भी और इस्तगफार भी। और इसके अलावा हमें अहादीस बताती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम मैं हर रोज 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हूँ और उसकी तरफ तौबा करता हूँ। और एक और रिवायत में आता है सही मुस्लिम की कि मैं दिन में 100 मर्तबा अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हूँ।
تو وہ جن کی بخشش ہوئی بھی تھی، جو معصوم تھے، نبی کی حیثیت سے تھے، اگر وہ اتنی بار استغفار کرتے تھے تو مجھ پر اور آپ پر کتنی زیادہ دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت. موقع ملے تسبیح کر لیں، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو غلطیوں کو یاد کر کے استغفار ضرور پڑھتے رہیں. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں، جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگ. بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی وہ اس پر ہی بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کیا کیا جائے گا. حالانکہ جو زمین آسمان اتنی بڑی اللہ نے پیدا کی، وہ زیادہ مشکل چیز تھی. جب اللہ نے وہ وجود میں لے آیا، وہ بنا دی، تو پھر انسان کو بنانا کیا مشکل ہے. اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے. بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ادعونی استجب لک. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. وہ مانگنا کسی طرح سے قبول ہو جائے گا. یا تو وہ دعا دنیا میں قبول کر لی جائے گی، یا اس کی وجہ سے کوئی بلا ٹل جائے گی، کوئی مشکل ٹل جائے گی، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے گا، آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا، تو اس کی جگہ کوئی اور بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے. دعا کبھی بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی، یعنی اس کا ریوارڈ ختم نہیں ہوتا. اس کا انسان کو کسی نہ کسی طرح فائدہ ضرور ہی پہنچتا ہے. یا وہی مل جائے گا، یا اس سے بہتر چیز مل جائے گی، یا کوئی بلا ٹل جائے گی، کوئی مشکل آ رہی ہوگی، یا پھر وہ قیامت کے دن اس کے ذخیرہ کر لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں سنوں گا، مانوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. ہوں گے آدمی کی شکلیں، لیکن چونٹی کی طرح اتنے اتنے ہو جائیں گے. ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانک رہی ہوگی. پھر انہیں جہنم میں قید خانے کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، جس کا نام بولس ہے. ان پر آگوں کی آگ چڑھ رہی ہوگی. انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا لہو اور تیر پلائی جائے گی. ترمذی کی روایت ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا. بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. رات کا آنا، دن کا آنا، رات میں نیند کا آنا، دن میں کام کرنے کی ہمت ملنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر شکر واجب ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے. یہی ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ نے اچھی بنائی ہے تو اپنی صورت پر یہ جو ہمارے ہاں انہی چیزوں میں ہم پڑھ کر افسوس میں لگے رہتے ہیں، میری شکل ایسی یا فلاں کی شکل ایسی، اور افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں کرائٹیریا بھی اب چیزوں میں یہی بننے لگ گیا ہے. رشتے دیکھنے چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کوئی شو پیس ہو، بہت زبردست کوئی ہو، اور شادی سے اگلے دن سے ہی شکل بھول جاتی ہے، کام یاد آ جاتے ہیں. اب کام نہیں کرتی، اب یہ چیز نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور شادی سے پہلے صرف شکل ہوتی ہے. تو اللہ نے سب کی شکلیں بہت اچھی بنائی. کسی کی شکل جو بنی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اس میں اس کا اپنا 1% سے کیا 0.00 کچھ % بھی اختیار نہیں، بالکل کوئی اختیار نہیں. اور اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے،
सूरतें देखना और सिर्फ उस पर ही ध्यान रखना और उसी का सोचना। फिर हमारी बच्चियों के आजकल चूंकि इतना ज्यादा ये चीजें बढ़ गई हैं कि वो इसी रोनों में रोती रहती हैं कि अब यहाँ दाना निकल आया, अब चेहरे पे ये हो गया, अब फलां चीज हो गई, अब फलां हो गया, अब यहाँ से खराब हो गया, अब ये इस्तेमाल कर लो, वो कर लो। इस वक्त जो कॉस्मेटिक्स की मार्केट है वो जितना कमा रही है उतना मेरा नहीं ख्याल कोई और कमा रही होगी। कितनी महंगी प्रोडक्ट्स करके के नाम देके धोखे देकर और वो इस्तेमाल करते जाओ और उसी में पड़े रहो, बस अब ये ले लो, अब ये इस्तेमाल कर लो, अब वो कर लो। तो अल्लाह ने तुम्हारी सूरतें बनाई हैं, बहुत अच्छी बनाई, वो अल्लाह की बनाई हुई है, उसको छोड़ दो। और रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया है, तो अल्लाह ने जैसा बनाया है उस पर शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक इंसान मुझे बनाया तो इंसान की शक्ल ही बनाई, अगर कोई और शक्ल बना देता, आंखें होती देख ही ना सकते, बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं, कान होते सुन ही ना सकते, फिर क्या करते? बहुत सारे ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं, बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग बोल भी नहीं सकते। सबके पास सब कुछ है, बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं लेकिन वो एबनॉर्मल है, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ होश नहीं है, पता नहीं है कि क्या वो दुनिया गुजार रहे हैं, किस किस हालत में है। तो सही सालिम अल्लाह ने मुझे बनाया है, मेरी सारी सलाहियतें काम कर रही हैं, तो इस पर मुझे बहुत ज्यादा शुक्र करना चाहिए। और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, सो बहुत बरकत वाला है। अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सो उसे पुकारो इस हाल में कि उसी के लिए दीन को खालिस करने वाले हो। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। कह दीजिए, बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। जब मेरे पास में रब की तरफ से वाज़िह दलीलें आईं और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम जहानों के रब का फरमाबरदार हो जाऊं, वही है जिसने तुम्हें कुछ मिट्टी से पैदा किया, फिर एक कतरे से, फिर एक जमे हुए खून से, फिर वो तुम्हें एक बच्चा बनाकर निकालता है, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, और तुम में से बाज वो है जो उससे पहले कब्ज कर लिया जाता है, और ताकि तुम एक मुकर्रर वक्त को पहुंच जाओ, और ताकि तुम समझो, वही है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। फिर जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसे सिर्फ ये कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह के आयात के बारे में झगड़ते हैं? कहाँ फेरे जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने किताब को, जो कुछ हमने अपने रसूलों को देकर भेजा, उसे झुठला दिया? सो अनकरीब जान लेंगे जब तोप उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें घसीटे जा रहे होंगे, खोलते पानी में, फिर आग में झोंके जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, कहाँ है वो जो तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के सिवा? कहेंगे, वो हमसे गुम हो गए, बल्कि हम उससे पहले किसी चीज को नहीं पुकारते थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह कर देता है। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफरहून फिल अर्दि बिगैरिल हक व बिमा कुंतुम तमरहून, इसलिए है कि तुम जमीन में हक के बगैर खुश होते थे और इसलिए कि तुम अकड़ते थे, इसलिए ऐसा हुआ। जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहने वाले हो, बस वो तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। बस सब्र करो, फस्बिर फस्बिर फस्बिर, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी सब्र का रिवॉर्ड, सब्र का फल यकीनन तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर आज दुनिया में ना मिला तो कल क्यामत के दिन तो जरूर ही मिलना है। फिर अगर कभी हम वाकई तुझे उसका कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या तुझे उठा ही लें, तो ये लोग हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुझसे पहले कई रसूल भेजे, उनमें से कुछ वो हैं जिनका हाल हमने तुझे सुनाया, और उनमें से कुछ वो हैं जिनका हाल हमने तुझे नहीं सुनाया। और किसी रसूल का इख्तियार ना था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के साथ फैसला कर दिया गया, और इस मौके पर अहले बातिल खसारे में रहे। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर तुम सवार हो और उन्हीं में से बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फायदे हैं, और ताकि तुम उन पर उस हाजत तक पहुंचो जो तुम्हारे सीनों में है, और उन्हीं पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। फिर तुम अल्लाह की कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे, किस किस नेमत को झुटलाओगे, किस किस मिलने वाली निशानी का इनकार करोगे? निशानी का इनकार करना क्या है? उसका शुक्र ना करना।
उसको एक्सेप्ट ना करें, तो क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे, वो तादाद में उनसे ज्यादा थे और कुव्वत में और जमीन में यादगारों के एतबार से उनसे बढ़कर थे, तो उनके किसी काम ना आया जो वो कमाते थे। फिर जब उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलीलें लेकर आए तो उस पर फूल गए जो उनके पास कुछ इल्म था, और उन्हें उस चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो उन्होंने कहा हम पर ईमान लाए, और हमने उनका इनकार किया जिन्हें हम उसके साथ शरीक ठहराने वाले थे। फिर ये ना था कि उनका ईमान उन्हें फायदा देता जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया। जब अजाब आ जाए, जब मौत करीब है, तो फिर माफी कबूल नहीं, फिर ईमान कबूल नहीं है। ये अल्लाह का तरीका है जो उसके बंदों में गुजर चुका, और इस मौके पर काफिर खसारे में रहे। सूरह हामीम सजदा मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम, इस बेहद रहम वाले निहायत मेहरबान की तरफ से उतारी हुई है ऐसी किताब जिसकी आयत खोल कर बयान की गई हैं। अरबी कुरान है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। सूरह हामीम सजदा का दूसरा नाम सूरह फुस्सिलत भी है। बशीरों व नज़ीरों, बिशारत देने वाला और डराने वाला, तो उनके अक्सर ने मुंह मोड़ लिया सो वो नहीं जानते। और उन्होंने कहा हमारे दिल इस बात से पर्दों में है जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है, और हमारे कानों में एक बोझ है, और हमारे दरमियान और तेरे दरमियान एक हिजाब है। बस तू अमल कर, बेशक हम भी अमल करने वाले हैं। हमारे दिल इस बात से पर्दों में जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है, इससे क्या मुराद है? यानी हमें सब कुछ पता है, तू बताएगा तो हमें कोई असर नहीं, हमारे पास काफी इल्म है, और की जरूरत नहीं है हमें, या हमारे इतना वो पर्दा पड़ा हुआ है, या हमारे पास इतना काफी है कि तुम्हारा बताया हुआ हमें कोई फायदा नहीं देगा। कह दीजिए मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर ही हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, तो उसकी तरफ सीधे हो जाओ और उससे बख्शिश मांगो। और मुशरिकों के लिए बड़ी हलाकत है वो जो ज़कात नहीं देते, और आखिरत का इनकार करने वाले भी वही हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए खत्म ना किया जाने वाला अजर है। कह दीजिए क्या बेशक तुम वाकई उसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और उसके लिए शरीक बनाते हो? वही सब जहानों का रब है, और उसने उसमें उसके ऊपर से गड़े हुए पहाड़ बनाए और उसमें बहुत बरकत रखी, और उसमें उसकी ग़िज़ाएं अंदाज़े के साथ रखी 4 दिन में, इस हाल में कि सवाल करने वालों मेरे के लिए मेरा मसला है क्या तुम्हारा मसला है? ये बताओ गलत कौन है यहाँ पे? वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो एक धुआं था। मत अपने साथ उसने ज्यादती करो, उसने इतना उस ज्यादा धुएं जब से जमा हो कहा जाएगा तो कि आओ मुसीबत में खुशी फंस से या जाओगे। मजबूरी से, खुद तुम यानी वजूद में आ जाओ। दोनों समझ ने रहे हो कहा कि हम तुमको क्या खुशी फर्क से पड़ता आ। है? इतना अल्लाह को मुश्किल होगा ना कहा ये जो हम तुम मानेंगे दो दो कि सवाल जमीन और याद कर रहे हो आसमान का उसके रवैया था अंदर से कुछ जिस आएगा। वक्त ये उनको जो तुम अल्लाह ने मजमून वजूद में आने पढ़ को भी नहीं कहा, रहे हो ना, ये जो तुम्हारे उसने उन्हें दो मजमून है, दिनों में 7 इसमें से आसमान भी आ पूरे जाएगा बना सवाल। दिया, और हर आसमान में उसके काम की वही फरमाई। और सुबह हमने उठते सार करीब के चीखना शुरू आसमान कर को दो चरागों शाहनाज, के साथ मत जीनत मुंह दी में उंगली और डालो, हमको मकरू कर रहे हो महफूज रोजा कर अपना। दिया। कितनी तो हम दफा मैंने सबका तुम्हें ये लाइन बोली है, ईमान तुमने है कि सुनते ही नहीं 7 हो तुम। आसमान मौजूद हैं। उनकी हैयत असल क्या मसला है ये है कि किस तुम एतबार से बात उसको ही हम नहीं नहीं सुनते जानते, हो। लेकिन 7 आसमान मौजूद हैं। मैं बात कर तो देती हूँ, उसका तुम अंदाजा शुरू है जो कर सब दो। पर गालिब सब कुछ जानने वाला है। फिर अगर वो मुंह मोड़ ले तो कह दीजिए जाया कर रहे मैंने हो तुम्हें टाइम। एक ऐसी कड़क शाजिब से खबरदार कर क्या दिया कर रहे हो जो वहां पे? इधर आद और आओ। समूद की कड़क जैसी होगी। जब उनके पास उनके रसूल उनके सामने से और उनके पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, उन्होंने कहा अगर हमारा रब चाहता तो जरूर कोई फरिश्ते नाजिल कर देता। बस जब उनके पास जब उनके पास जब उनके पास उनके रसूल उनके सामने से और उनके पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, उन्होंने कहा अगर हमारा रब चाहता तो जरूर कोई फरिश्ते नाजिल कर देता, बस बेशक हम उससे जो देकर तुम भेजे गए हो मुनकर हैं।
پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان پر ایک سخت تند ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا، تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، جیسا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، گروپس ہوں گے ان کے جرائم کے مطابق۔ چوری کرنے والے اکٹھے ہوں گے، نمازیں نہ پڑھنے والے وہ اکٹھے ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، تکبر کرنے والے الگ کیے جائیں گے، قتل کرنے والے الگ کیے جائیں گے، برے اخلاق والوں کو الگ کیا جائے گا، گروپس بنا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جو ہی اس کے پاس پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کان، آنکھیں، چمڑے یعنی جلد جسم کی، یہ بھی گواہی دے گی، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے یعنی اپنے جسم سے کہیں گے، اسکن سے، تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، تو ہمارے خلاف کیوں بولے؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا، اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں سے نہیں ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ تھا خوشنما بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو گئی ان قوموں کے ساتھ ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھی، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ مشرکین مکہ کا یہی طریقہ تھا، ایک تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا رہے ہوتے تب نہیں سنتے تھے، اور صرف ایسا نہیں بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی تعلیم دے رہے ہوتے تو وہ شور و غل مچاتے، تالیاں پیٹتے اور اس طرح کے کام کرتے کہ جس سے دھیان بٹ جائے۔ اسی وجہ سے قرآن کی تلاوت کے وقت کسی اور چیز میں مشغول ہونا سخت ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت قرآن کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہا جا رہا ہے اس قرآن کو، وہ کیا کہتے ہیں، اس قرآن کو مت سنو، اور اس کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، شور مچا، شور کرتے۔ تو قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت کسی قسم کا شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ سو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بہت سخت عذاب چکھائیں گے، اور یقیناً ہم انہیں ان بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، کہ اللہ کے دشمنوں کی جزا آگ ہی ہے، انہی کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اس کی جزا کے لیے جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈالیں تاکہ وہ سب سے نچلے لوگوں میں سے ہوں۔ تو اس وقت سوائے ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، تو کہیں گے ہمیں وہ دکھائیں جن کی وجہ سے ہم بھٹک گئے تھے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، یعنی اللہ کو ہی رب مانا، کوئی بھی حالات آئے کچھ بھی پیش آیا انہوں نے اس میں یہی جانا اور یہی سمجھا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، خوشی ہے تو بھی میرے رب کی طرف سے نعمت ملی، اور اگر کوئی پریشانی یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے۔
اور हर आजमाइश और हर चीज पर डट गए, रब को रब ही माना कि वो ही है जो सब कुछ करने वाला है, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए फरिश्ते उतरते हैं, उनकी मदद के लिए फरिश्ते आते हैं, उनके साथ फरिश्ते उनके दोस्त हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, ना तुम गम करो ना तुम डरो, और उनको वो जन्नत की खुशखबरी देते हैं उसकी वजह से जो वो वादा दिए जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफसीर में कहा कि रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू का मतलब है कि फिर उन्होंने उसके सिवा किसी और माबूद की तरफ झांक कर ही नहीं देखा, सिर्फ बस उसी को मान लिया कि ये अल्लाह ही है और इसी ने मेरा सब कुछ करना है, कुछ मसला होगा मैंने उसी की तरफ लौट के जाना है, ये है उस पर इस्तकामत। और इब्ने अब्बास कहते हैं सुम्मा इस्तकामू का मतलब है कि वो उसके फराइज की अदायगी पर खूब कायम रहते हैं, यानी जो अल्लाह ने फर्ज करार दिए हैं वो उन्होंने रब को जब अल्लाह मान लिया, जब अल्लाह को रब मान लिया, तो फिर क्या है, फिर वो उस पर जम गए, फिर जो अल्लाह का फर्ज आया जो हुक्म आया उस पर वो पक्के हो जाते हैं। सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऐसा काम बताएं जिससे मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कह मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, फिर इस पर खूब कायम रह, फिर अल्लाह की हर बात को, इसको हम मांग लेते हैं ना अपने ऊपर अथॉरिटी कि हाँ ये मेरे ऊपर है, फिर उसकी सारी बातें मानी जाती हैं, तो जिससे वो मना करे उसे रुका जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सबसे खौफनाक चीज जिससे आप मेरे बारे में डरते हैं क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक पकड़कर फरमाया, ये जुबान सबसे खतरनाक डराने वाली चीज है, जिसकी वजह से ही लोग इंसान दूसरों को अजियतें देता है, बद अखलाकी करता है, और इसी की वजह से उसकी पकड़ है। तो फरिश्ते और क्या कहते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। फरिश्तों की दोस्ती नसीब होती है तब जब अल्लाह के फराइज और अल्लाह के अहकामात पर इंसान अमल करता है, बहानेबाजी से निकल आता है, इस चीज से निकल आता है मेरा ये मसला मेरी फलां चीज, जो हुक्म मिला उसको करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके साथ अपने दोस्तों को, फरिश्तों को, आला मखलूक में लगा देते हैं, जो कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, फिर उन उसके कामों में आसानियां होने लगती हैं, और तुम्हारे लिए उसमें वो कुछ है जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, कहाँ पर, जन्नत में, और तुम्हारे लिए उसमें वो कुछ है जो तुम मांगोगे, ये बेहद बख्शने वाले निहायत मेहरबान की तरफ से मेहमानी है, और बात के एतबार से उससे अच्छा कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, फिर वो हर तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो तमाम जो गुफ्तगू हो रही होती है उनमें सबसे बेस्ट कन्वर्सेशन, जो सबसे बेहतरीन गुफ्तगू है, वो है जो कि अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, अल्लाह की तरफ पुकारते हुए, दावत देते हुए कोई किसी और को बताता है, सिखाता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाने, वमन अहसनु कौलन, इस कौल, इस बात से ज्यादा अच्छी बात और किसकी हो सकती है, मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ, तो अगर अल्लाह आपको मौका दे तो जरूर दावत दें दीन की तरफ, तो उससे बेहतरीन बात कोई नहीं है, और अच्छी बात ही हमें करने का हुक्म दिया गया है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ, और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई, यानी बुराई नेकी के बराबर नहीं, नेकी बुराई के नहीं। बुराई को इस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है, किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ इस तरह से हटाओ जो सबसे अच्छा हो, बुराई का बदला बुराई से देने में इस्लाम ने इसको नापसंद किया है, बुराई का बदला अच्छा इससे देना ही पसंदीदा है। फायदा क्या होगा इसका, तो अचानक वो शख्स ये तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। चाहते हैं हम ऐसा कुछ? अच्छा, इस मामले में ना हमेशा मुझे ये ख्याल आता है, मैं अपने मुहासबे के लिए भी सोचती होती हूँ, अपने बच्चों, अपने शौहर, अपने घर वालों के मामले में। हम जब बच्चों को कुछ गलत करते हुए देखते हैं ना, तो हम उससे बड़े गलत तरीके से उनको रोकते हैं, और अगर हमें शौहर की तरफ से कुछ मसला हो ना, तो हम उस मसले से बड़ा मसला बनाकर सामने रखते हैं, और हम समझते हैं कि ऐसे करने से मसला हल हो जाए। हालांकि अल्लाह क्या कह रहे हैं, बुराई को इस तरीके से हटाओ जो सबसे अच्छा है। फायदा क्या होगा कि जो तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी है ना, वो तुम्हारा दिली दोस्त बन जाए। अल्लाह ने हमें एक तरीका, एक टिप दे दी है,
کہ जो कोई बुरा करे ना उसके साथ जितना तुम अच्छे अंदाज में उसको कर सकते हो ना रद्द, उस तरह करो। उसका फायदा ये होगा कि जो दूसरे के अंदर किसी किस्म की सरकशी, कुछ बुरा, कुछ भी है, वो सब खैर में बदल जाए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जिस तरह आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को खो दें तो उससे शिकवे शिकायतें करें, नाराज हो, उसको सुनाएं, बोलें बहुत कुछ, वो वैसे ही आपसे जान छुड़ाने लगते हैं कि जब इसके पास जाओ इसके पास इसके अलावा कोई बात होती नहीं। तो ये अल्लाह की तरफ से टिप है हमारे लिए, जिसके साथ रिलेशन हम चाहते हैं अच्छा हो, उसकी बुराई पर उसके साथ जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा करें। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आप दब गए या आपने दूसरे को एहसास नहीं दिलाया। फिर लोग कहते हैं कि दूसरे को पता कैसे चलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, या उसने मेरा दिल दुखाया है, या उसने मुझे परेशान किया है। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर ये रखा गया है कि वो खुद जान लेता है। लाजमी नहीं कि उसके साथ सामने वो नेगेटिव कर रहे हैं, सामने वाला नेगेटिव करेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने गलत किया था। दूसरे के पॉजिटिव करने पर, दूसरे का अच्छा करने पर जितना पहला शख्स सोचता है ना, उतना उसको बुरा करने पर नहीं सोचता, क्योंकि वो तो उसी तरह का उसके साथ हो गया। ये जब अच्छा होता है तो वो कहता है मैंने इसके साथ क्या किया था और इसने मेरे साथ क्या किया है। तो फिर क्या होता है, वो नीचे की तरफ, नरमी की तरफ आने लगता है। और यही हमें हुक्म दिया जा रहा है। तो जहां तक हो सके, और इसके लिए क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए जहां तक हो सके। तो इत्फा बिल्लती ही अहसन, इसके बारे में इब्ने अब्बास का कौल है, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को गुस्से के वक्त सब्र का और बदसलूकी के वक्त हिल्म और आफू का हुक्म दिया, यानी माफ करने का। तो जब वो ऐसा करेंगे अल्लाह ताला उन्हें शैतान से बचा लेगा और उनका दुश्मन उनके लिए जेर हो जाएगा, गोया कि वो दिली दोस्त है, दिली दोस्त बन जाएगा। और आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। वो सहाबा कराम, वो जो कि कहते हैं कि हमारे लिए वो खीमा और वो जगह इस्लाम कबूल करने से पहले जितनी बुरी लगती थी, इस्लाम कबूल करने के बाद और आप से सलूक की वजह से जितना बाद में वो दीन और ईमान के करीब आए, उतना वो किसी तौर पर हो ही नहीं सकता था। पता है मक्का के मौके पर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जोक दर जोक लोग इस्लाम में आए। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया था। पता ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। आज हम कहेंगे सजाएं ना दें तो फिर इस्लाह किस तरह होगी। कितने लोग ईमान ले आए थे। तो हमेशा बुराई का बदला बुराई से देना हल नहीं होता है, बुराई का बदला अच्छाई से देने में ही खैर है। और ये चीज नहीं दी जाती मगर उन्हीं को जो सब्र करें। सब्र करेंगे तो मिलेगा। जब भी कहेंगे मुझसे सब्र ही नहीं होता, मैं नहीं कर सकती और मैं चुप नहीं रह सकती, मैं बोल ही देती हूँ, तो ऐसा नहीं। और ये नहीं दी जाती मगर उसी को जो बहुत बड़े नसीब वाला है। तो अगर अल्लाह ने आपको सब्र की तौफीक दी है, अगर आप दूसरे की बुराई पे खामोश हो जाते हैं, तो नेगेटिव रिएक्शन नहीं देते, तो आप समझ लें आप बड़े नसीब वाले हैं। जू हज़ नज़ीर, उसने बहुत बड़ी खैर का हिस्सा अपने हिस्से में ले लिया। और अगर कभी शैतान की तरफ से कोई उकसाहट तुझे उभार ही दे, तो अल्लाह की पनाह तलब कर। फिर क्या है, इंसान होने के नाते कभी ऐसा होता है इंसान 5 दफा सब्र करता है, अच्छा रहता है, छठी दफा ना उसके मुंह से कुछ निकल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो अफसोस करता है हाय क्यों हो गया मुझसे ऐसा। तो फिर उस पर भी अफसोस ना करें। याद रखें इंसान इंसान ही है, निस्यान से भूल जाता है, परफेक्ट नहीं हो सकता, उससे भी गलती हो सकती है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर कभी शैतान की तरफ से कोई उकसाहट आए, सीधे चलते हुए एकदम से ट्रैक से उतर जाएं, कभी बहुत गुस्सा आ जाए, कभी बहुत कुछ बोल दिया, उसके बाद उसकी तलाफी जरूर कर लें, माफी मांग लें, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और उसी की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद है। ना सूरज को सजदा करो और ना चांद को, और उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। फिर अगर वो तकब्बुर करें तो फरिश्ते जो तेरे रब के पास हैं वो रात और दिन उसकी तस्बीह करते हैं और वो नहीं उकताते। और उसकी निशानियों में से एक ये है कि तू जमीन को दबी हुई बंजर देखता है, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं तो वो लहलहाती है और फूलती है। बेशक वो जिसने उसे जिंदा किया यकीनन मुर्दों को जिंदा करने वाला है, यकीनन वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। बेशक बेशक वो लोग जो हमारी आयत के बारे में टेढ़े चलते हैं, वो हम पर मख्फी नहीं रहते,
تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ تم کرو جو چاہو، بے شک وہ سے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جو وہ ان کے پاس آئی، وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے۔ اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا جو تجھ سے پہلے تھے، اور بے شک تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بنا دیتے تو یقیناً وہ کہتے اس کی آیات کھول کر کیوں نہ بیان کی گئیں، کیا عجمی زبان اور عربی رسول؟ کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں ہے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہیں جو اس کو جہنم میں پہنچائیں گے، اللہ کی ناراضی کا باعث، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، کسی نے ایسا کیا نہ ہو اور اس کو اس پر سزا ملے۔ تلاوت سن لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حامیم السجدہ 25 پارہ، 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ قیامت کا علم غیب کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے، اس میں ایک یہ سوال بھی تھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس سے اس کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کچھ بھی مجھے علم نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے کہاں ہے میرے شریک، کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے، ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں، اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس نہایت نا امید ہوتا ہے، یعنی بھلائی مانگتا رہتا ہے، دنیا مال چیزیں جتنی بھی مل جائیں اسے تھوڑی رکھتی اور مانگتا رہتا ہے، اور اگر اسے برائی آ پہنچے، کچھ تھوڑی سی نعمت میں کمی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو فوراً مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ کوئی تیسری تلاش کرے گا اور چاہے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے۔ بس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب میں سے ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم دیکھنے ایسے ہی رویہ ہے، جب کوئی انعام ہے، نعمتیں ہیں، بیماری کوئی نہیں ہے، گھر پہ سارے تندرست ہے، مال پاس موجود ہے، ادھر ادھر آنا جانا سب کچھ کرنا کرانا ہر چیز ہو رہی ہے، رب کی یاد میں کمی ہو جاتی، جیسے کوئی تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو دعائیں لمبی ہو جاتی،
या अल्लाह ये मुश्किल हल कर दे, ये हो गया, इस तरह हो गया, और लंबी दुआएं करने लगता है। हालांकि हमने क्या पढ़ा था कि जो रब को खुशहाली में याद रखता है तो अल्लाह उसको तकलीफ की हालत में फिर याद। कह दीजिए क्या तुमने देखा अगर वो अल्लाह की तरफ से हुआ फिर तुमने उसका इनकार कर दिया तो उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो बहुत दूर की मुखालफत में पड़ा हो। अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां दुनिया के किनारों में और उनके नफ्सों में दिखलाएंगे, यहाँ तक कि उनके लिए वाजिया हो जाए कि यही हक है। और क्या तेरा रब काफी नहीं इस बात के लिए कि वो हर चीज पर गवाह है। सुनो यकीनन वो लोग अपने रब से मिलने के बारे में शक में हैं। सुन लो यकीनन वो हर चीज का इहाता करने वाले हैं। बेशक सूरत शूरा मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम आइन सीन क़ाफ। इसी तरह वही करता है तेरी तरफ और उन लोगों की तरफ जो तुझसे पहले थे। वो अल्लाह जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वही का नाजिल होना एक बहुत अहम अमर है और वही नाजिल होने के मुख्तलिफ तरीके थे। इसके बारे में रिवायत आती है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि हारिस बिन हशाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास वही किस तरह आती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास वही कभी तो घंटी की मुसलसल आवाज की तरह आती है, जो मुझ पर वही की सबसे ज्यादा सख्त सूरत है। फिर वो मुझसे इस हाल में खत्म होती है कि जो कुछ मुझे कहा है वो मैं याद कर चुका होता हूँ। और कभी फरिश्ता एक आदमी की शक्ल में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, तो जो कुछ वो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने आपको सख्त सर्दी वाले दिन में आप पर वही उतरने की हालत में देखा कि वो कैफियत आपसे खत्म होती तो आपकी पेशानी पसीने से टपक रही होती थी। यानी सब तक सख्त था कि सख्त सर्दी में भी इतना पसीना आ जाता होता था। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और वही बेहद बुलंद बड़ी अजमत वाला है। आसमान करीब है कि अपने ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं और उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो जमीन में हैं। सुन लो बेशक अल्लाह ही बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। तो फरिश्ते मोमिनीन के लिए इस्तगफार कर रहे होते हैं और वो लोग जिन्होंने उसके सिवा कोई और कारसाज बना लिए, अल्लाह उन पर निगरान है और तू हरगिज़ उनका कोई जिम्मेदार नहीं। और इसी तरह हमने तेरी तरफ अरबी कुरान वही किया ताकि तू बस्तियों के मरकज मक्का को डराए और उन लोगों को भी जो उसके इर्द गिर्द हैं, और तो इकट्ठा करने के दिन से डराए जिसमें कोई शक नहीं, एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह भड़कती आग में होगा। तो उम्मुल कुरा से मुराद मक्का है जहां पर आपको दावत दीन के लिए पहले नंबर पर भेजा गया। अब्दुल्ला बिन अदी बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर मक्का की एक जगह पर खड़े देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम यकीनन तू अल्लाह की जमीन में सबसे बेहतर और अल्लाह की जमीन में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, यानी मक्कातुल मुकर्रमा। और अगर मुझे इससे निकाला ना जाता तो मैं ना निकलता, यानी हिजरत यहाँ से ना करता। तो आपको मक्कातुल मुकर्रमा बहुत महबूब था। और जो कहा गया यौमुल जम जमा होने का दिन, तो इस दिन चूंकि सब लोग अगले पिछले जमा कर दिए जाएंगे इसलिए इसको यौमुल जमा कहा जाता है। और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर उन्हें एक उम्मत बना देता, और लेकिन वो अपनी रहमत में दाखिल करता है जिसे चाहता है। और जो जालिम है उनके लिए ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार, या उन्होंने उसके सिवा और कारसाज बना रखे हैं। सो अल्लाह ही असल कारसाज है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और वो चीज जिसमें तुमने इख्तलाफ किया, कोई भी चीज हो तो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े बनाए और जानवरों से भी जोड़े। वो तुम्हें उस जहां में फैलाता है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं। और वही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने वाला है। बेशक उसी के पास आसमानों की और जमीन की कुंजियां हैं। वो रिस्क फराग कर देता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। बेशक वो हर चीज को खूब जानने वाला है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया और जिसकी वही हमने तेरी तरफ की, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया।
یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا الگ الگ فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ آخر کار اس کو اپنی طرف پلٹا ہی لیتا ہے، راغب کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے طے ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تم ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، کون سا؟ قیامت کا، کہ جب قیامت آئے گی تبھی ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ سو تو اسی کی طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کے خواہشوں کی پیروی مت کر، اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اسے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ سنو بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ بہت اہم آیت ہے اور یہ ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اس کو اور ملتا جائے گا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جتنا قسمت میں تھوڑا سا ہے دنیا کا ملے گا اتنا ہی، چاہے وہ اس دنیا کی کھیتی کی جتنی مرضی پرواہ کر، اور آخرت کی کھیتی کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اور بڑھاتا جاتا ہے اور زیادہ اس کو اس میں دوام دیتا ہے۔ یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ اسے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو جنت کے باغوں میں، اور جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملے گا، اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہوگی؟ انسان جو خواہش کرے گا، جو کھانا چاہے گا، جو پہننا چاہے گا، جو کچھ کرنا چاہے گا اس کو وہاں پر وہ میسر ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی کی طرح ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کہیں اسے چھن نہ جائے، چلی نہ جائے، پرانی نہ ہو جائے، باسی نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، فریش اور ہر طرح جیسے انسان چاہے گا ویسے اس کے لیے میسر ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی، یعنی رشتہ داری کا تو کم از کم خیال کرو، میں تم سے کچھ اور نہیں مانگ رہا، لیکن ایک رشتہ داری کا بھرم ہے کہ میں رشتہ داری تم سے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے ہی میری دعوت کو سن لو۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے الا المودۃ فی القربى کے متعلق سوال کیا گیا تو سعید بن جبیر کہنے لگے کہ اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے، تو ابن عباس نے فرمایا تم نے جلدی کی، قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری نہ ہو، یعنی سب قبیلوں میں کوئی نہ کوئی آپ کا رشتہ دار تھا ہی۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी असल में मुराद इससे ये है कि मैं तुमसे इस पर किसी मजदूरी का सवाल नहीं करता, मगर ये कि तुम इस रिश्तेदारी को मिलाओ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तो मतलब इसका ही ख्याल रखो। तुम तकलीफ पहुंचाते हो, ईजा देते हो, जो तंग करते हो, उसमें कम से कम इस बात का ही तुम ख्याल कर लो। और जो कोई नेकी कमाएगा हम उसके लिए उसमें खूबी का इजाफा करेंगे। यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत कदरदान है। या वो कहते हैं कि उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, सो अगर अल्लाह चाहे तो तेरे दिल पर मोहर कर दे, और अल्लाह बातिल को मिटा देता है और हक को अपनी बातों के साथ साबित कर देता है। यकीनन वो सीनों की बात को खूब जानने वाला है बेशक, और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है और जानता है जो तुम करते हो। जिसे हमने कल भी जिक्र किया था कि बंदों की तौबा रब ताला कबूल कर रहे होते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल और जितनी मर्जी मुशक्कत के साथ इंसान की वापसी होती है और वो इस तरफ आता है और वो अल्लाह से की तरफ बढ़ता है बेशुमार गुनाहों के बावजूद, तो भी अल्लाह उसको पकड़ के थाम लेता है, उसकी तौबा को कबूल करता है। और अल्लाह को बंदे की तौबा बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बारे में जो हदीस में आता है सही मुस्लिम की, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर जब वो उसकी तरफ तौबा करता है उससे भी ज्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई शख्स खुश होता है जो किसी बयाबा में अपनी ऊँटनी पर सवार था, वो उससे छूट कर निकल गई, उसका खाना और पानी भी उसी पर था, तो वो उससे नाउमीद हो गया और एक दरख्त के पास जाकर उसके साए में लेट गया। हाल उसका ये था कि वो अपनी ऊँटनी से मायूस हो चुका था कि अब इतने सहरा में दूर दूर तक कहीं नहीं है, कहाँ मिलेगी मुझे। वो इसी हाल में था कि अचानक उसने उसे देखा कि वो ऊँटनी उसके पास खड़ी थी। चुनांचे उसने उसकी महार पकड़ ली, फिर शदीद खुशी में कहने लगा, इतना ज्यादा, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। यानी इतने जज्बात में आकर कि असल में कहना चाह रहा है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, कि तूने मुझे इस तरह अता कर दिया। तो इस हद तक खुशी में जाता है कि वो इस तरह करके बोल देता है, तो इतना ज्यादा, तो उससे ज्यादा अल्लाह ताला को जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है, उसकी तरफ लौटता है, आंसुओं के साथ उससे माफी मांगता है, तो अल्लाह को इससे ज्यादा बंदे के आने पर खुशी होती है, इतनी उस शख्स को होती है। सही मुस्लिम की ये रिवायत। और उन लोगों की दुआ कबूल करता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, और उन्हें अपने फजल से ज्यादा देता है, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क फराग कर देता तो यकीनन वो जमीन में सरकश हो जाते, और लेकिन वो एक अंदाजे के साथ उतारता है जितना चाहता है। यकीनन वो अपने बंदों से खूब बाखबर, खूब देखने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, अगर बंदों को बहुत ज्यादा रिस्क, बहुत कुछ मिल जाता तो वो बगावत, सरकशी करने लगते, अल्लाह की मानते नहीं। और आप देखें कि आज भी जितने सरकश लोग हैं वो माल रखने वाले ही, जिनके पास जितना ज्यादा माल होता है उतने ही वो सरकशी में अपने भरे हुए होते हैं, गुनाहों में डूबे हुए होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अबू उबैदा बहरीन से जजिए का माल लेकर आए तो अंसार सुबह की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हुए और बाद में आपके सामने आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर मुस्कुराए और फरमाया, मेरा ख्याल है तुमने सुना है कि अबू उबैदा कुछ लेकर आए हैं, यानी तुम कुछ लेने के लिए इस घर से मेरे पास आकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो खुश हो जाओ और खुश करने वाली चीजों की उम्मीद रखो। बस अल्लाह की कसम, मैं तुम पर फकीरी से नहीं डरता कि तुम गरीब हो गए, तुम्हारे पास माल कम होगा, बल्कि तुम पर इस बात से डरता हूँ कि तुम पर दुनिया फराग कर दी जाएगी, बहुत सारी दुनिया तुम्हें मिलेगी, जैसा कि तुमसे पहले लोगों में पर फराग की गई थी। तो तुम एक दूसरे से ज्यादा उसमें रगबत करने लगोगे, एक दूसरे से ज्यादा उस पर हरीस हो जाओगे, उसको चाहने लगोगे, जैसा कि उन्होंने एक दूसरे से बढ़कर इसमें रगबत की, और वो तुम्हें उसी तरह हलाक कर देगा जिस तरह उसने उन्हें हलाक किया। तो इसलिए दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया का बहुत कुछ मिलना, ये इंसान को अक्सर सरकशी की तरफ ले जाता है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क फराग कर देता अगर उसको ये ना होता कि वो जमीन में सरकशी करे, इसलिए वो एक अंदाजे के साथ उतारता है। और वही है जो बारिश बरसाता है, उसके बाद वो ना उम्मीद हो चुके होते हैं, अपनी रहमत खिला देता है, और वही मदद करने वाला है, तमाम तारीफों के लायक है। और उसी की निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश है, और वो जो उसने उन दोनों में कोई भी जानदार फैला दिए हैं, और उनको इकट्ठा करने पर जब चाहे पूरी
तरह कादिर है बेशक। और जो भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची तो वो उसकी वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और वो बहुत सी चीजों से दरगुजर कर जाता है। तो जो इंसान को मुश्किल आ रही होती है वो असल में उसकी अपने किए हुए अपनी ही कुछ ऐसी होती है जो आगे वापस आ रही होती है। लेकिन साथ ही क्या कहा जा रहा है, बहुत सी चीजों से तो अल्लाह वैसे ही माफ कर देता है, उनका तो अभी जिक्र ही नहीं है। और कैसे माफ कर देते हैं, जिस हदीस में आता है, मोमिन को जो भी कोई दुख या चोट या फिक्र या हसन या तकलीफ या गम पहुंचता है, कुछ भी होता है, हत्ता कि कांटा भी जो उसे लगता है, तो अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके कुछ गुनाह दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं बहुत सारे तो मैं ऐसे ही माफ कर देता हूँ। और ना तुम जमीन में अल्लाह को किसी सूरत आजिज करने वाले हो, और ना अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त है, और ना कोई मददगार। और उसी की निशानियों से समंदर में चलने वाले जहाज हैं जो पहाड़ों जैसे हैं, अगर वो चाहे हवा को ठहरा दे तो उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। बेशक इसमें हर ऐसे शख्स के लिए यकीनन कई निशानियां हैं जो बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला है। या वो उन्हें उसकी वजह से हलाक कर दे जो उन्होंने कमाया, और चाहे तो बहुत से लोगों से दरगुजर कर दे। और ताकि वो लोग जो हमारी आयात में झगड़ते हैं जान लें कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं है, बस तुम्हें जो भी चीज दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का मामूली सामान है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं और ईमान लाए, उनके लिए क्या बेहतर है, जो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह ने दिया, और जो आइंदा आखिरत में जन्नत की सूरत में उनको मिलने वाला है। और वो लोग जो बड़े गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं, और जब भी गुस्से होते हैं वो माफ कर देते हैं। वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। ये नहीं कहा गया उन्हें गुस्सा ही नहीं आता, ये कोई कमाल नहीं है कि गुस्सा ही ना आता। और अल्लाह ने ये नेचुरल चीज है, ये कोई अलग से नहीं है। हाँ, जिसको गुस्सा नहीं आता, कुछ भी नहीं उसको फर्क पड़ता है, वो अब नॉर्मल है। नॉर्मल वो है जिसको गुस्सा आता है। लेकिन असल में क्या है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब उसे गुस्सा आता है वो माफ कर, गुस्सा आएगा लेकिन उसका हल क्या करना है, उसको माफ कर देना। उसमें रिएक्शन क्या देना है, उसमें गुस्से में और चीखना चलाना, बुरा भला कहना, या नेगेटिव नहीं होना, बल्कि उसमें दूसरे को माफ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, पहलवान सिर्फ वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू कर ले, अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपनी जुबान को बंद कर ले। दिल कर रहा हो बहुत सुनाने को तब भी चुप हो जाए, दिल कर रहा हो बदला लेने को फिर भी बदला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आयशा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी मामले का इंतकाम नहीं लिया जो आपसे किया गया। रास्ते में किस तरह कांटे बिछाए गए, घर में पकती हांडी के अंदर गंद डाल दिया जाता, किस तरह आपको तकलीफें दी जाती, और पत्थर फेंके जाते, बातें मजनून शायर, क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता था। आपने अपनी जात के मामले में कभी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, अल्लाह ताला की हुर्मतों में से किसी को तोड़ा जाता, कि जो अल्लाह ने हराम चीज किया उसको अगर हलाल किया जाता, तो आप अल्लाह की खातिर इंतकाम लेते, यानी हद जारी करते, जो कुछ होता है वो सब कुछ उसको करते पूरा। और वो लोग जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की, और उनका काम आपस में मशवरा करना है, और हमने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग कि जब उन पर ज्यादती वाकया होती है वो बदला लेते हैं, इतना सा जितना उन पर ज्यादती हुई, और किसी बुराई का बदला उसकी मिसल एक बुराई है। किसी ने कुछ कहा, एक गाली दी, एक थप्पड़ मारा, ठीक है चले आप एक थप्पड़ मार लें कर लें। लेकिन जो माफ कर दे, फमन अफ़ा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह। कितनी अहम, कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ने कहा, अच्छा बहुत ही तुम्हारा दिल होता है ना, कि मेरा भी दिल करता है मैं आगे से सुनाऊं, बोलूं, करूं, ठीक है बोलो, लेकिन उतना ही बोल सकते हो जितना किया। और फिर उसके बाद क्या फरमा दिया, फिर जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले तो उसका अजर अल्लाह पे, अल्लाह उसे बेशुमार रिवॉर्ड, जिसने माफ कर दिया, इस्लाह कर दी। इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जुल्म करने वालों के साथ नहीं है, बेशक वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गाली गलौज करने वाले जो कुछ भी कहें वो पहल करने वाले पर हैं, जब तक मजलूम ज्यादती ना करे, जब तक जिसको कहा जा रहा है वो भी उससे बढ़कर ना करे।
تو क्या है, जो कुछ वो पहला जिसने शुरू किया है उसी पर सारा गुनाह उसका हो। और बेशक जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला ले ले, तो ये वो लोग हैं जिन पर कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में हक के बगैर सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बिलाशुबा जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे, तो बेशक ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने बुरा भला कहा, उस पर मैं उसको मुस्कुरा के कहूँ कोई बात नहीं, खैर है, ये आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे, तो बेशक एक यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फिर उसके बाद उसका कोई मददगार नहीं। और जो जालिमों को देखेगा कि जब वो अजाब को देखेंगे तो कहेंगे क्या वापस जाने की तरफ कोई रास्ता है। और तू उन्हें देखेगा कि उस आग पर पेश किए जाएंगे, जिल्लत से झुके हुए, छुपी आंख से देख रहे होंगे, यानी हल्का हल्का करके देख रहे होंगे। और वो लोग जो ईमान लाए कहेंगे असल खसारे वाले तो वो हैं जिन्होंने क्यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों को खसारे में गंवा दिया। सुन लो, बेशक जालिम लोग हमेशा रहने वाले अजाब में होंगे और उनके लिए कोई हमायती नहीं हो गए जो अल्लाह के सिवा उनकी मदद करें। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फिर उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं। अपने रब की दावत कबूल करो इससे पहले कि वो दिन आए जिसके टलने की अल्लाह की तरफ से कोई सूरत नहीं। उस दिन ना तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह होगी और ना तुम्हारे लिए इनकार की कोई सूरत होगी। फिर अगर वो मुंह फेर लें तो हमने तुझे उन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा, तेरे जिम्मे पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं। और बेशक हम जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाते हैं वो उस पर खुश हो जाता है। और अगर उन्हें उसकी वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है जो उनके हाथों ने आगे भेजा, तो बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या उन्हें मिलाकर बेटे और बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अफसोस के साथ हमारी अकलें इतनी मारी गई हैं कि अल्लाह ने इतना ज्यादा वाज़ेह कुरान में इसको क्लियर कर दिया है, वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। जो मर्जी कर लो उसको औलाद नहीं हो सकती, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। इसमें किसी को सुनाना, बोलना, उसको अफसोस करना, उसे कहना हाय ये तुम्हारी नहीं है, ये वो, इस तरह की बातें करना, ये बहुत ही गलत बात है, गलत रवैया है। ये या किसी की अगर औलाद हो रही है और ज्यादा है तो उस पर भी उसको सुनाना। देखिए वही है ना, लोग जीने नहीं देते हैं। इसके अगर औलाद हो तो इतने बच्चे तुमने क्या करने हैं, या तुमने ये काम करते रहना है, या तरह तरह की और हजार बातें। और जिसके नहीं है उसके क्यों नहीं है, क्या है, वो बातें करते रहना है। जिसके बेटे हैं उससे हाय बेटी नहीं है, अल्लाह तुम्हें बेटी दे। ऐसे अपनी तरफ से ना हम दुआ दे रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी बेचारगी वाली दुआ होती है कि दूसरा बेचारा गमगीन ही हो जाता है कि हाय मेरे पास ये नेमत नहीं। हम दुआ भी इस तरह देते हैं करके, हाय बेटा नहीं, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। इतने गम के साथ हम दुआएं देते हैं कि दूसरों को और गमगीन करते हैं। ये रवैया गलत है, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। और वो रिवायात भी हमें बताती हैं, प्रिकॉशंस के बारे में भी जब कहा गया था, साहबे कराम ने अज़ल से मुतल्लिक पूछा था, यानी कि अगर हम थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग वाला कुछ करना चाहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी फरमाया था ये कि जो रूह अल्लाह ने आनी लिखी है ठीक है कर लो, लेकिन जो रूह अल्लाह ने आनी लिखी है उसने आ ही जाना। उसके लिए चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग्स की हुई हो, जितनी मर्जी दवाइयां इस्तेमाल की हुई हो, जो कुछ मर्जी किया हुआ हो, जिस रूह ने आना है उसने आना ही आना। और जिसे नहीं आना उसके लिए भी आप दुनिया जहान की हर दवाई इस्तेमाल कर लें, हर तरीका इख्तियार कर लें, उसे नहीं आना। तो ये जुमले पसंदीदा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं हमें औलाद नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और हमें नहीं चाहिए बेटी, हमें नहीं चाहिए ये नाशुक्री के रवैये, ऐसे जुमले बोलना, ऐसी बातें करना, ये सख्त सख्त नापसंदीदा है। वो अल्लाह जो दिया हुआ है वो भी ले सकता है, जो मिला हुआ है वो भी जा सकता है। तो इसमें अक्ल शऊर के साथ मामला करना चाहिए। ये आयत इतनी वाजिया है, यखलुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। फिर अल्लाह ने और वाजिया कर दिया, यह बोली मैं यशाओ इनासन, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और यह बोली मैं यशाओ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटे देता है, और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहता है दोनों दे देता है, वो ये जालू मैं यशाओ क़ीमा, और जिसे चाहता है उसको बांझ कर देता है, उसे कुछ भी नहीं देता।
इन्नहु अलीमुन कदीर, यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला, हर चीज पर वो काबिल है। और किसी बशर के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही के जरिए, या पर्दे के पीछे से, या ये कि वो कोई रसूल भेजे फिर अपने हुक्म के साथ वही करे जो चाहे। बेशक वो बेहद बुलंद कमाल हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने तेरी तरफ अपने हुक्म से एक रूह की वही की, तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है, और लेकिन हमने उसे एक ऐसी रोशनी बना दिया है जिसके साथ हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं राह दिखाते हैं, और बिलाशुबा तो यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है। सुन लो, तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। सूरत ज़ुखरुफ मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ज़ुखरुफ का मतलब होता है सोना। हामीम, इस किताब की कसम जो खोल कर बयान करने वाली है। बेशक हमने इसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो, और बेशक वो हमारे पास असल किताब में यकीनन बहुत बुलंद कमाल हिकमत वाला है। तो क्या हम तुमसे उस नसीहत को हटा लें एराज करते हुए, इस वजह से कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और कितने ही नबी हमने पहले लोगों में भेजे, और उनके पास कोई नबी नहीं आता था मगर वो उसका मजाक उड़ाते थे, तो हमने उनसे ज्यादा सख्त पकड़ वालों को हलाक कर दिया। और पहले लोगों की मिसाल गुजर चुकी। और बिला शुबा अगर तू उनसे पूछे कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि उन्हें सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले ने पैदा किया है। वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ, और वो जिसने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ एक मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह तुम निकाले जाओ। और वो जिसने सब के सब जोड़े पैदा किए और तुम्हारे लिए वो कश्तियां और चौपाई बनाए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उनकी पीठों पर जम कर बैठो। फिर अपने रब की नेमत याद करो जब उन पर जम कर बैठ जाओ, और कहो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो जिसने इसे हमारे लिए ताबे कर दिया, हालांकि हम उसे काबू में लाने वाले नहीं थे। तो ये सवारी की दुआ है, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने उसके लिए उसके बाज बंदों को जुज बना डाला, बेशक इंसान यकीनन सही सरीह नाशुक्रा है। या उसने उस मखलूक में से जिसे वो पैदा करता है खुद बेटियां रख ली और तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया, हालांकि जब उनमें से किसी को उस चीज की खुशखबरी दी जाए जिसकी उसने रहमान के लिए मिसाल बयान की है, तो उसका मुंह सारा दिन स्याह रहता है और वो गम से भरा हुआ होता है, यानी बेटी के होने पर। और असल में जिक्र क्या है कि वो नाउजुबिल्लाह फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। और क्या उसने उसे रहमान की औलाद करार दिया है जिसकी परवरिश जेवर में की जाती है और वो झगड़े में बात वाजिया करने वाली नहीं होती। तो ये औरत की दो क्वालिटीज बताई गई है जो हकीकतन उसके अंदर मौजूद है। एक तो जेवर में परवरिश पाती है, इससे ये भी जवाज मिलता है कि जेवर पहनना कुछ पहनना ये औरत की फितरत में रख दिया गया है, उसको पसंद है वो पहनती है करती है, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं रखा गया। और वो झगड़े में बात वाजिया करने वाली नहीं। औरत बहुत जज्बाती होती है, फौरन रोने लग जाती है, अपना मौकफ बयान नहीं कर पाती है। मर्द को अगर आप देखें तो वो हमेशा बात करने में स्ट्रांग होता है, वो अपनी बात को दिलाई के साथ पूरा वाजिया बयान कर देता है। लेकिन औरत जो कहना चाहती है, जो उसके जज्बात होते हैं उसमें उसके आंसू पहले होते हैं, पहले वो रोना शुरू हो जाती है। कुछ होता है किसी तरह का मामला होता है, कहीं कोई लड़ाई है कोई कुछ है, तो वहां पर उसकी ये हालत होती है। तो इसलिए उसके ये उसकी नेचर में ही ये रख दिया। वह हुआ फिल खिस्वाम गैर मुबीन, लड़ाई झगड़े के वक्त गैर मुबीन होती है, वाजिया नहीं होती, उसे खुद पता नहीं चल रहा होता मैं क्या कहूँ क्या कहना है क्या नहीं कहना, असल में मैं चाहती क्या हूँ। और उन्होंने फरिश्तों को वो जो रहमान के बंदे हैं औरतें बना दिया, क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? उनकी गवाही जरूर लिखी जाएगी और वो पूछे जाएंगे। और उन्होंने कहा अगर रहमान चाहता तो हम उनकी इबादत ना करते, उन्हें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं, वो तो सिर्फ अटकलें धुड़ा रहे हैं। या क्या हमने उन्हें इससे पहले कोई किताब दी है, बस वो उसे मजबूती से थामने वाले हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि बेशक हमने अपने बाप दादा को एक रास्ते पर पाया है और बेशक हम उन्हीं के कदमों के निशानों पर रहा
पाने वाले हैं। और इसी तरह हमने तुझसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा, मगर उसके खुशहाल लोगों ने कहा कि बेशक हमने अपने बाप दादा को एक रास्ते पर पाया और बेशक हम उन्हीं के कदमों के निशानों के पीछे चलने वाले हैं। उसने कहा, और क्या अगर मैं तुम्हारे पास इससे ज्यादा सीधा रास्ता ले आऊं इस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया? उन्होंने कहा, बेशक हम इससे जो देकर तुम भेजे गए हो मुनकिर हैं। तो हमने उनसे बदला लिया, सो देख लो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, बेशक मैं उन चीजों से बिल्कुल बरी हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया, बस बेशक वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और उसने उस तौहीद की बात को अपने पिछलों में बाकी रहने वाली बात बना दिया ताकि वो रुजू करें, बल्कि मैंने उन्हें और उनके बाप दादा को बरतने का सामान दिया, यहाँ तक कि उनके पास हक आ गया और वो रसूल जो खोल कर बयान करने वाला है। और जब उनके पास हक आया तो उन्होंने कहा, ये जादू है और बेशक हम इससे मुनकर हैं। और उन्होंने कहा, ये कुरान इन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया? क्या वो तेरी रब की रहमत तकसीम करते हैं? रब की मर्जी, वो जैसे चाहे जिसको चाहे जितना चाहे दे। हमने खुद उनके दरमियान उनकी मईशत दुनिया की जिंदगी में तकसीम की और उनमें से बाज को बाज पर दर्जों में बुलंद किया ताकि उनका बाज बाज को ताबे बना ले। और तेरे रब की रहमत उन चीजों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। और अगर ये ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएं तो यकीनन हम उन लोगों के लिए जो रहमान के साथ कुफर करते हैं उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकियां लगाते हैं। क्यों? उनके टेस्ट और आजमाइश के लिए। तो अल्लाह कह रहे हैं, अगर ये ना होता ना, ये सब जो है ये बहुत बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता, तो हम काफिरों को सब कुछ दे देते, सोना चांदी उनका घर हर चीज उसकी बना देते कि लो जो तुमने मजा करना है दुनिया में कर लो, आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। चांदी के बना देते और सोने के, और ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी के सामान के सिवा कुछ नहीं। और आखिरत रब के यहाँ मुत्तकी लोगों के लिए है। तो अल्लाह ताला ये फरमाकर उनके घरों की छतें सीढ़ियां दरवाजे तक तकिए हर चीज सोने की हो जाती है। अल्लाह क्या कह रहे हैं उसके बाद, लेकिन ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी का सामान है। ये सोना चांदी हर चीज, हीरे जवाहरात सब कुछ, ये दुनिया 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 है। और वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकी लोगों के लिए है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, आखिरत तो उनके लिए रखी गई है। तो ये आयत नंबर 35 में और ज़ुखरुफा, ज़ुखरुफ का जिक्र है, इसी की निस्बत से सूरत का नाम है ज़ुखरुफ है। और जो शख्स रहमान की नसीहत से अंधा बन जाए हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो उसके साथ रहने वाला होता है। चोर कहाँ पर आते हैं? जहाँ पे घर खाली होता है तो वहां आकर वो वहां से चीजें चुराते हैं। जब इंसान का दिल भी अल्लाह के जिक्र से खाली होता है तो शैतान का हमला बढ़ जाता है, शैतान हमले का। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो शख्स रहमान की नसीहत से अंधा बन जाए, गौर ही ना करे, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। इसके दिल में जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है उस पर फिर शैतान हमला, और वो फिर उसका दोस्त उसका साथी बन जाता है। और बेशक वो जरूर उन्हें असल रास्ते से रोकते हैं और ये समझते हैं कि बेशक वो सीधी राह पर चलने वाले हैं। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा, ऐ काश मेरे दरमियान और तेरे दरमियान दो मशरिकों का फासला होता। बस वो बुरा साथी है और आज ये बात तुम्हें हरगिज नफा ना देगी, जबकि तुमने जुल्म किया कि बेशक तुम सब अजाब में शरीक हो। फिर क्या तू बहरों को सुनाएगा या अंधों को राह दिखाएगा, और उनको जो साफ गुमराही में पड़े हैं, बस अगर कभी हम तुझे ले ही जाएं तो बेशक हम उनसे इंतकाम लेने वाले हैं, या हम वाकई तुझे वो अजाब दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है, तो बेशक हम उन पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। बस तू उसको मजबूती से पकड़े रख जो तेरी तरफ वही किया गया है, यकीनन तू सीधे रास्ते पर है। और बिलाशुबा वो यकीनन तेरे लिए और तेरी कौम के लिए एक नसीहत है। और अनकरीब तुमसे पूछा जाएगा, और उनसे पूछ जिन्हें हमने तुझसे पहले अपने रसूलों में से भेजा, कि हमने रहमान के सिवा कोई माबूद बनाए हैं जिनकी इबादत की जाए। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उसने कहा, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ हूँ। तो जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आया, अचानक वो उनके बारे में हंस रहे थे, यानी मजाक उड़ा रहे थे। और हम उन्हें कोई निशानी नहीं दिखलाते थे मगर वो अपने जैसी पहली निशानी से बड़ी होती, यानी एक के बाद एक अजाब आ रहा था, वो पहले वाले से बड़ा होता था।
اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی، میرے نیچے نہیں چل رہی، ان کے میرے انڈر ہے سب کچھ، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس نے اس میں تکبر کیا، غرور کیا، اللہ نے اس کو انہی نہروں کے اندر ڈبو دیا تو جن کو تم اپنا بڑا سمجھتے تھے نا، اسی پانی میں جا کر وہ ڈوب۔ اور یہی تکبر کا انجام ہوتا ہے، انسان دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کے گھر والوں میں ہی ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں وہ جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کرے۔ بس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو ہلکا بے وزن کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، بس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیشرو اور مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تیرے لیے مثال صرف جھگڑنے ہی کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہو، اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آیا تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں؟ سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ، تو اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے سوائے ان کے جو کہ متقی، جو کہ اللہ کی راہ میں جنہوں نے دوستی کی ہوگی، جو کہ اللہ کے لیے ملتے اور بچھڑتے ہوں گے۔ اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے، ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بس بار بار جو قرآن ذکر کرتا ہے نا، جنت کس کو ملے گی؟ جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، جو عمل کرے گا، یعنی صرف باتیں نہیں کرے گا، عملی طور پہ کر کے دکھائے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے، یعنی جو جہنم کا دروغہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا، مالک تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے، تو ہماری دے ہمیں، وہ کہے گا بے شک تم یہی ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، یا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن رحمان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، بس انہیں چھوڑ دے، فضول بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جان ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے بے شک، اور بہت برکت والا ہے، وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے،
اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بے شک. اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی اور وہ جانتے ہیں. اور یقیناً اگر تم سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں. قسم ہے رب کی، قسم ہے رسول کے، یا رب کہنے کی کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. بس ان سے درگزر کر اور کہہ سلام ہے، بس ان قریب وہ جان لیں گے. تو کچھ معاملہ ہے کچھ بھی ہے کیا کرو اپنی طرف سے سلامتی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں، سالم رہیں. تو مومن میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے. وہ دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف اذیت نہیں پہنچتی ہے، اور اگر پہنچے تو وہ اس پر معافی مانگنے والا ہوتا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے والا، شرمندہ ہونے والا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا سمجھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنا دینا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.